Hello बच्चों, let us read the question first and the question is what is the de Broglie wavelength of an electron with a kinetic energy of 120 electron volt and option are these. So first of all we'll write some key concept and then we'll solve this further. Concept is that the formula that we are going to use, that is energy of any particle, can be calculated as h nu, and we know that the lambda of any particle can be calculated by applying this formula h by p, where the p is the momentum and the h is Planck's constant whose value is 6.63 into 10 to the power minus 34, and the lambda is the de Broglie wavelength. So we'll use this concept, but here we have the kinetic energy. So we'll try to establish the relation between the kinetic energy and the wavelength of particle. Okay, so let's try to find out. And we know that the kinetic energy can be written as kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस. इसको लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म में पी स्क्वायर बाई टू एम हम जानते हैं लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम लेमडा की वैल्यू देखते हैं क्या लिख सकते हैं. एच बाई अंडर रूट टू एम के लिख सकते हैं. एच और एच की वैल्यू जान लेते हैं. एच की वैल्यू जिसको बोलते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 to the power minus 34. ये वैल्यू होती है. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमें इसको अब वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू होती क्या है, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 होता है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की मास क्या होता है ये भी देखना होगा. 9 पॉइंट क्या होता है 31 इंटू 10 9.11 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, मास होता है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी ये जो फार्मूला है ये हम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं. तो सो लेट्स राइट हियर फॉर एन इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हियर वी आर अप्लाइंग फॉर. ये लिम्डा की वैल्यू एक्चुअली हो क्या जाएगा, वैल्यू रखते हैं 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाई, ये रूट के अंदर सारी वैल्यू को हमें रखना होगा फॉर एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिखा इधर क्या है 9.1 इंटू 10 to the power minus 34 1 है होता है. और के की वैल्यू हम जानते हैं क्या है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 120 तो है बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसको हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो किस में वैल्यू दे दे, वोल्ट में दे दे. ठीक है, तो 1.6 इंटू -19 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया. ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू होगी और न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं 6.63 इंटू 10 to the power minus 34. डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं रूट के अंदर की सारी वैल्यूज़ को और देखते हैं क्या मिलता है हमें. तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है 3494 इंटू 10 to the power minus 50 आ जाएगा. जब नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 9.1 इंटू 120 तो ये आ जाता है. और जबकि ये पावर क्या होता है निगेटिव निगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाते हैं. ठीक है, तो चलिए इसे आगे देखते हैं क्या मिलता है. 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 हमें एज इट इज रखते हैं इसे. ठीक, और आगे जब हम इसका रूट लेते हैं तो हमें मिलेगा 59.11 मिलता है इंटू ये क्या हो जाएगा 10 to the power minus 50 कन्वर्ट हो जाएगा 10 to the power minus 25 में. ठीक, अब क्या करते हैं कि 10 to the power minus 25 को ऊपर भेजते हैं और देखते हैं लेमडा की वैल्यू क्या मिलती है. चलिए 6.63 divided by 59.11 and after that we have found -9. So let's divide and then we'll see that what we are getting. Okay, so जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.112 इंटू 10 to the power minus 9 मिलता है. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हम इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 112 इंटू 10 to the power minus 12 मीटर. अब हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 to the power minus 12 मीटर होता है. ठीक है, तब हम इसको इसका आंसर पिकोमीटर में देना चाहेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं.
तो लेमडा की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, 112 पिकोमीटर हो सकता है, ठीक है। सो वी कैन से दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो लेट्स मैच विद द आंसर। सो 112 into 10 to the power minus 12. So we can say the option A is right. So hope you understood it well. Best of luck.